TVS Raider, the wicked ride. नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ ना राज्य की दिशा बदल रही हैं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से 454 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का रिमोटली उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं की कुल क्षमता 2458 मेगावाट है। इस उपलब्धि से राज्य के लाखों किसानों को दिन के वक्त में बिजली उपलब्ध हो रही है। 6 लाख किसान मुख्यमंत्री और कृषि फीडर योजना 2.0 से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक 32.08 लाख एकड़ भूमि सिंचाई के दायरे में आ चुकी है और 6,46,694 सौर कृषि पंप लगाए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70,000 नौकरियां उपलब्ध हुई हैं। कृषि उत्पादन बढ़ा है, फसल में विविधता आई है और कई ग्राम पंचायतों को राजस्व भी प्राप्त होना शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति की जानकारी दी और प्रभावित किसानों के लिए केंद्र से विशेष मदद की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को इस संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन दिया है। त्यांना एकूण महाराष्ट्रातल्या पूर परिस्थितीची सगळी कल्पना मी दिली, कशा पद्धतीचं नुकसान झालेलं आहे त्या संदर्भात सांगितलं आणि त्यांना विनंती केली की आम्हाला एनडीआरएफच्या माध्यमातून भरीव मदत करा आणि जेवढी जास्तीत जास्त मदत करता येईल तेवढी मदत आपण करावी। त्यांनी देखील त्याला सकारात्मकता दाखवलेली आहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से गढ़चिरौली जिले में प्रस्तावित स्टील सिटी के लिए विशेष रियायतें देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में पहले से ही 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। ग्रीन स्टील उत्पादन की अपार क्षमता के साथ ये परियोजना चीन से भी कम लागत पर स्टील उपलब्ध करा सकती है। इस प्रोजेक्ट से न केवल औद्योगिक विकास होगा, बल्कि जिले को नक्सलवाद से भी मुक्त कर विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र में 3 डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में पहले से ही एक मजबूत भागीदार है। राज्य में वर्तमान में 10 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं और कुल हथियार, गोला बारूद उत्पादन का 30% हिस्सा यही होता है। प्रस्तावित कॉरिडोर पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपति संभाजी नगर, अमरावती, वर्धा, नागपुर, सावनेर और नासिक, धुले क्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे। मुंबई में मुख्यमंत्री के वर्षा निवास स्थान पर अमेजॉन AWS के डेटा सेंटर का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। इस परियोजना के पहले चरण में AWS 8.3 अरब डॉलर का निवेश करेगा। ये निवेश महाराष्ट्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने और राज्य के तकनीकी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अमेजॉन की थिंक बिग मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई। विदर्भ के विकास को गति देने के लिए दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की जा रही है। ये ट्रेन ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात को जोड़ते हुए वर्धा के यात्रियों को आरामदायक, समय बचाने वाली और किफायती यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इस नई सेवा से वर्धा और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रमुख उपस्थिति में ठाणे की पहली मेट्रो लाइन 4 और 4A के प्रथम चरण के 4 स्टेशन के बीच तकनीकी जांच और ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 16,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस 35 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 32 स्टेशन होंगे। 8 डिब्बों वाली ये मेट्रो प्रतिदिन लगभग 13.43 लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में इंटीग्रेटेड और परपेचुअल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पॉलिसी 2023-2028 को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में टेक्सटाइल उद्योग के समग्र विकास, औद्योगिक क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनाने तथा अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में बांद्रा और कुर्ला के बीच पॉट टैक्सी परियोजना के क्रियान्वयन पर एक विशेष बैठक आयोजित की। इस बैठक में परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस बैठक के दौरान पॉट टैक्सी परियोजना की विशेष प्रस्तुति भी दी गई। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।
Gemini, my skin's dry but sticky from the heat. What here could help? I see a light hydrating essence that'll be great. Now this is legit. तू कल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भैया अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं। ओए आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। बात तो सही कर रहा है यार। आज तो डुग्गू ने करोड़ों की एडवाइस दे दी। हर पल प्रभु जी सोन पापड़ी ही क्यों? कुछ तो बात है प्रभु जी सोन पापड़ी में। ये दिल को दिल से जोड़ती है, रिश्तों में मिठास घोलती है, ना जाने कितनी अनकही कहानियां बोलती है। प्रभु जी सोन पापड़ी दिल को चाहिए जी। माँ के पैरों की धूल माथे पर ले लूं, चांद तारों को भी हासिल कर लूं, फिर घर आना चाहूं। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है जी डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। हैदराबादी बिरयानी दादाजी के लिए, बच्चों के लिए वर्ल्ड क्विजीन बिलो MRP पे ले जो परिवार वही तो है। चुनिंदा शुद्ध कश्मीरी मिर्च से बना एवरेस्ट का कश्मीरी लाल, कम तीखा ज्यादा लाल, खाना बने कमाल। तुम्हारी पहली कार। पलिए बदलने लगे, ख्वाबों से मिलने लगे पहली बार। ऐसी कई पहली कहानियों में हमेशा आपके साथ ऑल्टो K10। जाने दो लक्स कोजी हीटेक, गर्मी का एहसास। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, मैन विद द कैप, 9300 300 300। स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील, माइथन स्टील, माइथन स्टील। नागपुर में आरएसएस का स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया शस्त्र पूजन। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती आज। राजघाट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को दी श्रद्धांजलि। विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। बुलंदशहर में 3 अलग अलग मुठभेड़ में 4 बदमाश एनकाउंटर के बाद अरेस्ट। शामली से इनामी बदमाश गिरफ्तार। आसियान सम्मेलन में हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात। टैरिफ वॉर के बाद होगी पहली बैठक। वीजा और टैरिफ पर दूर हो सकती है कड़वाहट। भारत के कड़े तेवर के आगे झुका एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी। यूएई बोर्ड को सौंपी एशिया कप की ट्रॉफी। मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से भी माफी मांगी। और पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता जारी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर की फायरिंग। मुनीर की सेना की गोलीबारी में 14 प्रदर्शनकारियों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। रिपब्लिक भारत देता है 100% न्यूज बिना कॉम्प्रोमाइज के। और जब बात है टाइल्स की तो चुनिए 100% टाइल्स, ओरियन बेल टाइल्स, नए भारत की नई चॉइस। को प्रेजेंटिंग बाय, एक हिंट तो देते, हिंट बड़े आराम से। लायरा वुमेन्स वेयर, लेगिंग्स वो जो लायरा हो। पावर्ड बाय MDH सुपर हिंग, शुद्धता का असली तड़का। सनिक 710, असली वाटरप्रूफ प्लाई। को पावर्ड बाय कैश गोल्ड, कैश है तो ऐश है। गैलेक्सी Z Fold 7, a true AI companion. ड्यूलक्स एश्योरेंस, लगे शानदार चले शानदार। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती आज। राष्ट्रपिता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राजघाट में पीएम ने बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। पीएम मोदी ने विजय घाट में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। विजयदशमी पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे। नागपुर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, संघ प्रमुख मोहन भागवत और कोविंद ने पहले संघ संचालक केशव बलिराम हेडगेवार को नमन किया। आरएसएस के स्थापना दिवस पर नागपुर में विशेष कार्यक्रम। स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल होने पर पूरे साल चलेगा शताब्दी महोत्सव। नागपुर के रेशमी बाग में संघ कार्यक्रम